भयंदर ईस्ट में लेपर्ड की एंट्री से मचा हाहाकार, 6 लोग हुए घायल। भयंदर ईस्ट के तलाव रोड एरिया में आज सुबह एक लेपर्ड दिखने से पूरे इलाके में डर का माहौल बन गया। गोरबंदर रोड पर ब्लू रूफ क्लब में लगी भयंकर आग, कोई जान माल का नुकसान नहीं। थाने के गोरबंदर रोड पर स्थित ब्लू रूफ क्लब में थर्सडे रात लगभग 10:30 पर आग लग गई। आग लगते ही एरिया में अफरा तफरी का माहौल बन गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक फायरवर्क्स की वजह से आग लगने का अंदेशा है, लेकिन एग्जैक्ट वजह अभी भी क्लियर नहीं हुई है। घने कोहरे के चलते एयर इंडिया की मुंबई वाराणसी फ्लाइट भुवनेश्वर डाइवर्ट, कई फ्लाइट्स हुई कैंसिल। एयर इंडिया की मुंबई से वाराणसी जा रही फ्लाइट को फ्राइडे को घने कोहरे के चलते इमरजेंसी डाइवर्जन करना पड़ा। वाराणसी एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी बहुत कम होने के चलते फ्लाइट को सेफ्टी रीजन के तहत भुवनेश्वर के बीचू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। एयरलाइन ऑफिशियल्स ने ऐसा कंफर्म किया। घने कोहरे के चलते दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशंस प्रभावित, 79 फ्लाइट्स कैंसिल और 230 से ज्यादा हुई डिले। दिल्ली में घनी धुंध और घने कोहरे का असर फ्राइडे को भी एयर ट्रैफिक पर नजर आया। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के मुताबिक कम से कम 79 फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी, जबकि 230 से ज्यादा फ्लाइट्स डिले हुई हैं। गोवा पुणे के बाद अब मुंबई में सनबर्न फेस्टिवल, हिंदू संगठनों का जोरदार विरोध। एशिया का मशहूर EDM इवेंट सनबर्न म्यूजिक फेस्टिवल को लेकर मुंबई में कंट्रोवर्सी बढ़ती जा रही है। गोवा और पुणे से हटाए जाने के बाद पहली बार सनबर्न फेस्टिवल मुंबई में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, लेकिन इसको लेकर हिंदू संगठनों और नशा विरोधी ग्रुप्स ने कड़ी आपत्ति जताई है। वेस्टर्न रेलवे का बड़ा अनाउंसमेंट, बोरीवली कांदिवली सेक्शन पर 30 दिन का ट्रैफिक ब्लॉक, कई ट्रेन प्रभावित। वेस्टर्न रेलवे ने बोरीवली कांदिवली सेक्शन पर चल रहे 6th रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन काम को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। रेलवे ने बताया है कि 20 दिसंबर 2025 से 30 दिन का कंटिन्यूस ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा, जिसके चलते कई लोकल और मेल एक्सप्रेस ट्रेन सर्विसेज प्रभावित होंगी। महायुति में मुंबई की 150 सीट पर बनी सहमति, बची हुई 77 सीट पर फडणवीस, शिंदे, अजित पवार लेंगे फाइनल डिसीजन। महाराष्ट्र में होने वाले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन से पहले महायुति अलायंस में BMC सीट शेयरिंग को लेकर बड़ी प्रोग्रेस हुई है। BMC की टोटल 227 सीट्स में से 150 सीट्स पर बीजेपी और शिंदे ग्रुप्स की शिवसेना के बीच सहमति बन चुकी है, जबकि बाकी 77 सीट्स पर फाइनल डिसीजन चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी CM एकनाथ शिंदे और अजित पवार मिलकर लेंगे। पंचगनी पुलिस ने 42 लाख के कोकीन ड्रग्स के साथ 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुंबई से कनेक्शन सामने आया। पंचगनी में पुलिस ने एक बड़ी ड्रग बस्ट ऑपरेशन किया, जिसमें 42.85 लाख रुपए का कोकीन जैसे पदार्थ और लग्जरी व्हीकल जब्त किए गए। इस ऑपरेशन में 10 लोगों को अरेस्ट किया गया, जिनमें 2 मुख्य आरोपी मोहम्मद नवेद परमार और सोहेल हर्षद खान शामिल हैं। दोनों मुंबई से बिलोंग करते हैं। BMC इलेक्शन कोई फैमिली बिजनेस नहीं, बीजेपी सेक्रेटरी ने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन पर उठाए सवाल। आने वाले BMC इलेक्शन से पहले भारतीय जनता पार्टी के अंदर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर अंदरूनी असंतोष सामने आने लगा है। बीजेपी मुंबई यूनिट का सेक्रेटरी एडवोकेट विवेकानंद गुप्ता ने इस मुद्दे पर पार्टी लीडरशिप को एक लेटर लिखकर अपनी चिंता जाहिर की है। मुंबई हॉस्पिटल में एंजियोप्लास्टी के बाद NCP-AP लीडर माणिकराव कुकाटे का इलाज जारी। नासिक पुलिस मेडिकल क्लियरेंस का कर रही है इंतजार। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी अजित पवार फैक्शन NCP-AP के नेता माणिकराव कुकाटे इस वक्त मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जहां उनकी एंजियोप्लास्टी की गई है। इस बीच नासिक पुलिस उनकी मेडिकल कंडीशन पर नजर रखे हुए हैं और मेडिकल क्लियरेंस का इंतजार कर रहे हैं। 5 साल बाद वापसी, मुंबई के वर्ली सी फेस पर दिखे डॉल्फिन्स, वायरल वीडियो ने नेटिजन्स का दिल जीत लिया। मुंबई के मशहूर वर्ली सी फेस पर एक रेयर और खुशगवार नज़ारा देखने को मिला, जब समुद्र के पास डॉल्फिन्स का पॉड नजर आया। इस खूबसूरत पल का वीडियो वहां मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल में कैप्चर कर लिया, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पुणे लैंड डील कंट्रोवर्सी, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ने अजित पवार के बेटे की फर्म को दिया गया LOI कैंसिल कर दिया। पुणे से जुड़ी लैंड डील रो में महाराष्ट्र सरकार के इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ने बड़ा कदम उठाया है। डिपार्टमेंट ने अजित पवार के बेटे से जुड़ी फर्म आमीडिया LLP को दिए गए लेटर ऑफ इंटेंट रद्द कर दिए हैं। सिम्हास्ता कुंभ मेला के लिए नासिक तपोवन में 1800 पेड़ काटने पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सिम्हास्ता कुंभ मेला से जुड़ी एक महत्वपूर्ण याचिका पर सुनवाई करते हुए नासिक के तपोवन एरिया में 1800 पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट के इस फैसले को एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए बड़ा रिलीफ माना जा रहा है।
एसीबी को मजगांव कोर्ट के एडिशनल सेशन जज एजाजुद्दीन काजी के खिलाफ आगे बढ़ने की मंजूरी मिली। करप्शन जांच गहराते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो को मजगांव कोर्ट के एडिशनल सेशन जज एजाजुद्दीन काजी के खिलाफ आगे कार्रवाई करने की ग्रीन सिग्नल मिल गई है। इस मामले में मुंबई के जुडिशियल सर्कल में हलचल मच गई है। मैटरनल और चाइल्ड डेथ पर सख्त रुख। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मेलघाट PHCS में तुरंत गायनेकोलॉजिस्ट और पेडियाट्रिशियन की नियुक्ति का दिया आदेश। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मेलघाट के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में गायनेकोलॉजिस्ट और पेडियाट्रिशियंस की तुरंत अपॉइंटमेंट का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने ये कदम मां और बच्चों की मौत के मामले को देखते हुए उठाया है। अब अल्कोहल वाले रूम फ्रेशनर का जमाना गया। अब वक्त है असली खुशबू चुनने का। बखूर, एक अरेबिक ट्रेडिशनल फ्रेग्रेंस जो सुकून के साथ खुशबू का एहसास दिलाए। घर का माहौल हो या इबादत का मकाम, खोजाती का बखूर महकाए हर खासो आम। गल्फ के बाद अब इंडिया में भी खोजाती ने लॉन्च किए हैं 10 नए फ्रेग्रेंसेस। गोरेगांव वेस्ट में टीवी एक्टर अनुज सचदेवा पर हमला, FIR के बाद भी पुलिस इन एक्शन का आरोप। टेलीविजन एक्टर अनुज सचदेवा ने गोरेगांव वेस्ट में अपने साथ हुई मारपीट के बाद पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। एक्टर का कहना है कि FIR दर्ज होने के बावजूद अब तक कोई सख्त एक्शन नहीं लिया गया है। नालासोपारा क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, भागते हुए नाइजीरियन आरोपी को गिरफ्तार किया। 56 लाख से ज्यादा के ड्रग जब्त। नालासोपारा क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी ड्रग रिलेटेड ऑपरेशन को अंजाम देते हुए फरार नाइजीरियन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान वाकवे हेनरी ओछेना के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके पास से 56 लाख से ज्यादा के ड्रग्स भी जब्त किए हैं। BMC डेफिकेट पर शिवसेना UBT का महायुति सरकार पर हमला, मुंबई में 25 साल की अचीवमेंट गिनवाई। शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे फैक्शन से महायुति सरकार पर BMC के बढ़ते डिफिसिट को लेकर जोरदार हमला बोला गया है। पार्टी ने कहा है कि सरकार BMC के फाइनेंशियल कंडीशन पर सवाल उठा रही है, जबकि मुंबई के विकास में पिछले 25 साल के काम और अचीवमेंट्स को जानबूझकर इग्नोर किया जा रहा है। वसई में भाई की हत्या के आरोप में 30 साल के नेपाली युवक सिर्फ 2 घंटे में गिरफ्तार। पालघर डिस्ट्रिक्ट के वसई ईस्ट एरिया में हुए सेंसेशनल मर्डर केस को पुलिस ने रिकॉर्ड टाइम में सॉल्व कर लिया है। क्राइम ब्रांच यूनिट 2 ने एक 30 साल के नेपाली नेशनल को उसके भाई की हत्या करने के आरोप में सिर्फ 2 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। गुरुग्राम के साइबर पार्क में हंगामा, सिक्योरिटी गार्ड्स ने कपल की मर्सिडीज पर डंडे से किया हमला, विंड स्क्रीन और विंडोज तोड़े, वीडियो वायरल। गुरुग्राम के साइबर पार्क में रात के वक्त एक लेट नाइट डिस्प्यूट ने वायलेंट रूप ले लिया। रॉन्ग साइड एंट्री को लेकर हुए झगड़े के बाद सिक्योरिटी गार्ड्स और एक कपल के बीच तेज बहस हुई, जो बाद में मारपीट और वेंडलिज्म में पहुंच गई। पुतिन को भगवत गीता भेंट करना बना PM मोदी का एक्स पर सबसे ज़्यादा लाइक्ड पोस्ट। इंडिया में रिकॉर्ड एंगेजमेंट। नरेंद्र मोदी का एक्स फॉर्मली ट्विटर पर एक पोस्ट जिसमें उन्होंने भगवत गीता को व्लादिमीर पुतिन को गिफ्ट करते हुए दिखाया, इंडिया में सबसे ज़्यादा लाइक्ड पोस्ट बन गया है। पिछले 30 दिनों के दौरान PM मोदी ने एक्स पर टॉप 10 मोस्ट लाइक्ड पोस्ट में से 8 पर कब्जा जमाया हुआ है। बेंगलुरु थयागराजा नगर में 5 साल के बच्चे को फुटबॉल की तरह लात मारी, वायरल वीडियो के बाद आरोपी गिरफ्तार। बेंगलुरु के थयागराजा नगर एरिया से एक दिल दहलाने वाली वीडियो सामने आई है, जिसमें एक आदमी 5 साल के बच्चे को पीछे से जोर से लात मारता दिख रहा है। ये घटना 14 दिसंबर की बताई गई है और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। बेल्जियम ईस्ट फ्लैंडर्स के स्कूल्स में हिजाब बैन। बेल्जियम के ईस्ट फ्लैंडर प्रोविंस में प्रोविंशियल स्कूल के लिए हिजाब और रिलीजियस सिंबल पर बैन को मंजूरी दे दी गई है, जो 2026-27 एकेडमिक ईयर से लागू होगा। इस फैसले के खिलाफ जेंट में प्रोटेस्ट हुए और ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने इसे रिलीजियस फ्रीडम के खिलाफ बताया है। बॉन्डी अटैक, हीरो अहमद अल अहमद को ऑस्ट्रेलियन $2.5 मिलियन डोनेशन। ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी अटैक में लोगों की जान बचाने वाले अहमद अल अहमद को दुनिया भर से ऑस्ट्रेलियन $2.5 मिलियन का डोनेशन मिला है। GoFundMe कैंपेन के जरिए यह अमाउंट कलेक्ट हुआ, जबकि अहमद ने खुद को हीरो मानने से इनकार कर दिया है।